सो हेलो क्रिप्टो श्याम फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आ चुका हूँ आज IBW यानी कि इंडिया ब्लॉकचेन वीक में। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं। अभी के टाइम पे मार्केट की हालत आप सबको पता है कि कैसी चल रही है। तो इस बीच में मैं यहाँ पर से हमारे कुछ फेवरेट इन्फ्लुएंसर से बात करने वाला हूँ और पूछने वाला हूँ कि क्या हमें अभी डीप में मार्केट के अंदर में बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हम यहाँ पर यही बोलते हैं डीप बाइंग करनी है। तो अभी यहाँ पर मेरे पास में कनिष्क भाई हैं एंड कनिष्क भाई से जानते हैं। कनिष्क भाई से हेलो भाई, क्या हाल है? कनिष्क भाई बस सब सही है, आप कैसे हो? बढ़िया, गुड। सो बेसिकली कनिष्क भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी के टाइम पे जैसे मार्केट तो कंटिन्यू गिर ही रही है, बुल रन का हम वेट ही कर रहे थे हर चीज़ें स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ तो हुई नहीं। अब यहाँ पर चीज़ें क्या है कि हम ये बोलते हैं हमेशा कि डीप बाइंग करनी चाहिए मार्केट जब नीचे जाता है ना। तो फिलहाल के टाइम पे आपको क्या लग रहा है कि बुल रन में जो अर्ल सीजन जो अभी पंप नहीं हुए हैं वो पंप होंगे, और क्या अभी इस सिचुएशन में हमें डीप बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर जो भी हमारे पोर्टफोलियो है वो वैसे ही रहने दें या फिर एग्जिट ले लें? आपका क्या पॉइंट है? ठीक है भाई, देखो इसका आंसर बहुत सिंपल है। आपको डिपेंड करता है कि आप DCA करते कब। हाँ। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आप करते कब, जब आपका कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे इथेरियम में बता दो, इथेरियम आपने कब बाई किया लास्ट टाइम? लाइक आपने $2000 पे खरीदा है, 2500 पे खरीदा है, 2700 पे खरीदा है, 3200 पे खरीदा है, 37 पे खरीदा है, 4 पे खरीदा है, 45 पे खरीदा है। ये सबके लेवल से अपने अपने। इथेरियम में क्या है, इथेरियम की मैं इसलिए बात करूँ कि इथेरियम एक सब जनरल की जनता में होता है। हाँ, मेन पॉइंट है। अब इथेरियम पे मान लो किसी ने 3300 पे बाइंग करी है, तो अब मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा कि 27 पे करो, क्योंकि $400-500 से नीचे है। मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि यार आपने 33 पे बाइंग बनाई है, तो आप बाइंग बनाओ 24 पे। क्यों? उससे क्या होगा, एक तो आपको रेंज मिल जाएगी। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कितनी बार कर सकते हो आप? ज़्यादा 2 कर सकते हो, ज़्यादा 3 कर सकते हो, और स्पॉट में ही कर सकते हो। फ्यूचर में तो वो भी नहीं करनी है। फ्यूचर में अपना SL लेके चलना है। कोई अगर भाई देख रहा है वीडियो, तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप देख रहे हो तो DCA कर रहे हो तो उन कॉइन्स में करो जो टॉप 10 कॉइन्स है। उससे नीचे वाले कॉइन्स में DCA करने मत जाओ, क्योंकि लार्ज कैप की यील्ड्स कॉइन ज़्यादा बेहतर है। वही बच पाएंगे। अगर मार्केट में बेयर रन आती है तो फिर कोई भी कॉइन नहीं बच पाएगा। मतलब आई थिंक हो सकता है आपको सुन के बुरा लगे, आपके हौसले टूट जाए, बट मैं सच बता रहा हूँ कि टॉप 10 से नीचे जो कॉइन है, हो सकता है उन पर डीलिस्टिंग की भी बात आ जाए। क्योंकि मेन वही है ना, अभी ऑडियंस का यही सीन हो रखा है कि अब वो डर चुके हैं कि भाई मार्केट से एग्जिट लें। भाई एग्जिट मेरे हिसाब से, मैं तो देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एग्जिट नहीं ले रहा हूँ मार्केट से भी। जो मार्केट गिरी है वो बिटकॉइन की वजह से मार्केट नहीं गिरी है। मार्केट इतना पंप नहीं हो गया कि मार्केट की 5 ट्रिलियन मार्केट कैप चली गई है, 3 ट्रिलियन टोटल 2 चली गई है। ठीक है, मार्केट जो गिरी है वो जियो पॉलिटिकल न्यूज़ की वजह से गिरी है, ट्रम्प की वजह से गिरी है, टैरिफ की वजह से गिरी है, जापान की वजह से गिरी है, कभी डीप सीक वर्सेस AI वाला सीन पूरा स्नैरियो हो जाता है। तो बहुत सारे स्नैरियो जिनको हम कवर कर रहे हैं, लगातार न्यूज़ देख रहे हैं। अभी तुम देखोगे ब्लैक रॉक की बाइंग चल रही है, हालांकि इस डब में उन्होंने सेल किया है कुछ, लेकिन भाई ETFs वाली जो सेलिंग है वो थोड़ी सी अलग है, उसे हम अभी बाद में समझेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, एक बार मार्केट थोड़ा सा ठीक होगी, बिटकॉइन पंप करेगा, तो ETF में भी इनफ्लो हमें देखने को मिलेगा। आप देख लो, सोलाना का ETF अभी पास हुए बेरन में। सोलाना की मार्केट गिर रही है, लेकिन ETF सोलाना के हर दिन इनफ्लो जो है वो पॉजिटिव जा रहा है, बिल्कुल आउटफ्लो नहीं है, इनफ्लो चल रहा है। तो भाई एवरेज भाई बिटमाइन जो इथेरियम को अकोमोडेट करती है, कंटिन्यूस उनका जो अकोमोडेशन है इथेरियम की चल रही है। तो भाई जब सारे इंस्टीट्यूट खरीद रहे हैं, बिटकॉइन की प्रेडिक्शन आ रही है, इंस्टीट्यूट कर रहा है 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, तो वो कुछ सोच के तो भाई बोल रहे हैं। बिल्कुल, उनकी टीम बैठी है पीछे। तो मेरे हिसाब से एग्जिट की अभी नीड नहीं है। मार्केट पंप करेगी, हौसले गिरा रही है मार्केट सिर्फ। तो बिल्कुल मतलब अभी कनिष्क भाई के हिसाब से बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मार्केट से एग्जिट लेने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट इतनी नीचे आएगी है, जब जाएगी ऊपर। जब तुमने 70% ऑलरेडी देख लिया है, तो तुम और 10-20 देख लो, क्या ही बच रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो तो 60-70% डाउन है। गिरने का चांसेस 20%, बढ़ने का चांसेस 80%। तो अब तुम देख लो कि करना है। बिल्कुल, और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ हमारी अपनी ऑन रिसर्च कर लेना। मार्केट जो हमने रिसर्च करी है, मार्केट को देखते हैं वो हम। बिल्कुल। सो थैंक यू भाई, थैंक यू।